हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 3 सितंबर 2020 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। फ्रेंड्स, वहां से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 3 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2009 के बाद से एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के तत्वाधान में मनाया जा रहा है ताकि इस रोपण फसल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ सके। भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। तमिलनाडु में वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ 17 लाख नारियल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महाकालेश्वर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंगम पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए अनेक निर्देश दिए और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने का निर्देश भी दिया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। यदि अभी एजीआर भुगतान का आदेश दिया गया है तो कंगाली की स्थिति भी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे। बाकी पैसे का हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। फ्रेंड्स, बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, इसके प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबडे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के
कुरप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जैसे एरागुड्डी पाडू सासानाम के रूप में जाना जाता है, जिनको वर्तमान कुरप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है और फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में प्राप्ति हुई है। फ्रेंड्स बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल फ्रेंड्स विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है विश्वभूषण और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 86499 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सकल माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह अगस्त में 86,449 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में 87,482 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा है। पिछले साल इसी महीने में माल एवं संग्रह पर सेवा कर संग्रह 98,902 करोड़ रुपए था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा। फ्रेंड्स राजनाथ सिंह की यह जून के बाद मॉस्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय परेड के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। फ्रेंड्स बात रूस की है तो रूस की कैपिटल मॉस्को और रूस के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 500 परियोजनाओं के विकास पर कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1.22 लाख करोड़ रुपए। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। परियोजनाएं देश में कोयला निकासी, बुनियादी ढांचे, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से संबंधित है। निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। फ्रेंड्स बात कोल इंडिया लिमिटेड की है तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1975 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन और MD हैं प्रमोद अग्रवाल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एवक सरकार को। एमेरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष एवेक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार के चुनाव को PTI के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया
उन्होंने पंजाब केसरी समूह के अखबारों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया। वह पेंगुइन बुक्स के भारतीय समक्ष पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंधन निदेशक भी थे। फ्रेंड्स, बात द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की है तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 अगस्त 1947 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसके प्रेजेंट टाइम एडिटर इन चीफ विजय जोशी हैं और इसके चेयरमैन विजय कुमार चोपड़ा की जगह फ्रेंड्स हाल ही में एवेक सरकार को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कितने दिनों का विस्तार दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 6 महीने का। प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्हें अगस्त 2019 में एक वर्ष के लिए 31 अगस्त 2020 तक पद पर पुनः नियुक्त किया गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी नई किताब द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा करण जौहर। करण जौहर अपनी नई किताब द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक है जो एक एकल अभिभावक के रूप में उनके अनुभवों से प्रेरित है। पुस्तक का प्रकाशन जुगेर नोट्स बुक द्वारा किया जाएगा। 2017 में करण जौहर ने एक एन एंस्टूडिड गाय नाम अपनी आत्मकथा भी लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने जीवन के उतार और चढ़ाव के बारे में बताया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हेमंत खत्री। हेमंत खत्री ने रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। खत्री अभी हाल तक हिंदुस्तान शिपयार्ड में निदेशक थे और आईएनएस सिंधुवीर के सामान्य परिशोधन के प्रभारी थे। एचएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह फ्लीट सॉलिड स्पोर्ट्स कार्यक्रम के परियोजना निदेशक भी थे। फ्रेंड्स बात हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की है तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 21 जून 1941 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक ने कितने आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 5। इंडियन बैंक ने अपने एक साल के कार्यकाल के लिए फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत में 5 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है। बैंक ने 3 सितंबर 2020 से प्रभावी एक साल के कार्यक्रम के लिए MCLR को 5 आधार अंकों से घटाकर 5.3% करने का निर्णय लिया है। MSME को दिए गए सभी नए खुदरा ऋण अब RLLR से जुड़े हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में एकीकृत कोल्ड चेन के विकास और मूल्य संवर्धन के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत
कितने परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 27। देश में एकीकृत कोल्ड चेन के विकास और मूल्य संवर्धन के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी दी है। परियोजना 16,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी और लगभग 2,57,000 किसानों को लाभान्वित करेगी। योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए 85 अन्य कोल्ड चेन परियोजना पर भी विचार किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार 2015-17 से स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी भी रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लीसा सिंह। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनः नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और फ्रेंड्स यह देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।